स्वागत है एक बार फिर आपका इन्वेस्टमेंट गुरु में। बढ़ती महंगाई के साथ साथ आपके होम लोन के ब्याज दर ने पिछले 3 साल में 50% की बढ़त दिखाई है। इसका असर सीधा आपके ईएमआई की किस्त पर हुआ है। लेकिन कैसे कर सकते हैं आप इन बढ़ती ब्याज दरों का मुकाबला और अपने घर खरीदने का सपना साकार, बता रही हैं प्रियंका घोष। 3 साल पहले होम लोन की ब्याज दरें 8.5% तक होता था। आज यही रेट लगभग 13% तक पहुंच गई है। यानी अगर 2005 में आपने 30 लाख रुपए लोन लिया होता तो हर महीने आपका ईएमआई लगभग 25,000 रुपए होता, और आज के दिन अगर आप लोन ले तो हर महीने आपका ईएमआई 34,500 रुपए होगा, लगभग 9,500 रुपए का मासिक फर्क। ईएमआई कम रखने का एक तरीका है लोन की अवधि बढ़ाना, और बैंक्स भी ग्राहकों को यही करने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन ध्यान में रहे कि ब्याज दर में सिर्फ 1% बढ़त से लोन की अवधि 5 साल तक बढ़ सकती है। दूसरा तरीका है प्रीपेमेंट का ऑप्शन। बढ़ते ब्याज के चलते बैंक ज्यादा प्रीपेमेंट करने का विकल्प दे रहे हैं। ये निर्भर करता है लोन लेने वाले के कैश फ्लो पर, उसकी उम्र क्या है, क्या उसकी कुछ और ऑब्लिगेशंस हैं। मेरे हिसाब से प्रीपेमेंट करना ही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि इससे आपका कर्ज कम हो जाएगा और आगे जाकर आपके कैश फ्लो पर भी असर कम होगा। हालांकि ज्यादातर बैंक्स ने प्रीपेमेंट की सीमा नहीं बढ़ाई है, लेकिन बैंक्स के अनुसार काफी ग्राहक मौजूदा हालात में प्रीपेमेंट का विकल्प चुन रहे हैं। कोटक महिंद्रा जैसे बैंक्स में अब तक प्रीपेमेंट लिमिट 20 से 25% होता था, लेकिन बढ़ते ब्याज की वजह से बैंक्स ने ये लिमिट को 35% तक बढ़ा दिया है। इसके लिए 2 कंडीशंस भी हैं। एक, जिस महीने में रेट्स बढ़े उसी महीने में आपको प्रीपे करना होगा, और दूसरा, प्रीपेमेंट आपको सिर्फ अपने पैसों से करना पड़ेगा। ज्यादातर बैंक्स दूसरी कंडीशन पर जोर देते हैं। कई बार अगर आप कहीं और से लोन लेकर प्रीपेमेंट करना चाहते हैं तो उस पर आपको 2% का चार्ज लगेगा। वहीं आईसीआईसीआई बैंक में प्रीपेमेंट के लिए कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब आप पूरा अमाउंट प्रीपे कर सकते हैं, सिवाय 1 साल की ईएमआई को जो आपको आउटस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। यानी अगर आपने 30 लाख का लोन 2005 में 8.5% ब्याज पर लिया होता तो आज तक आपने 8 लाख रुपया चुका लिया होता, और 22 लाख रुपए आप पर बकाया है। 13.25% की रेट पर आपका ईएमआई 3 लाख होगा, जिसका मतलब है कि इस लोन पर आप 19 लाख तक प्रीपे कर सकते हैं। लेकिन इतना पैसा लाना आम आदमी के लिए आसान नहीं है, पर जानकारों का कहना है कि 2% के चार्ज पर भी जितना भी हो सके उसे प्रीपे कर लेना चाहिए। One of the distinguishing features, I think, in India, whilst the interest rate rise. भारत में ज्यादातर ऐसा होता है कि नए कस्टमर्स पुराने कस्टमर्स से कम ब्याज देकर बैंक एंटर करते हैं। यानी मान लीजिए कि 3 साल पहले किसी ने लोन लिया हो, आज 12.5% ब्याज दर दे रहा है, लेकिन वही बैंक नए कस्टमर को 12% ब्याज ऑफर कर सकता है। Likely that somebody who took a loan 3 years ago and has had an impeccable track record of payment is today paying 12.5, 12.75%, and the same bank for a new consumer is willing to offer 12%. HDFC जैसे कई बैंक्स आपको कम ब्याज पर लोन स्विच करने की सहूलियत भी देते हैं, लेकिन इसके लिए लोन अमाउंट पर 5% का चार्ज लागू होगा। इसका मतलब 12% का ब्याज आपको 12.25% लगेगा, लेकिन 5% चार्ज के साथ। याद रखें कि 0.25% या 0.75% का फर्क भी बहुत फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि सिर्फ घर संभालना ही नहीं, होम लोन भी संभालना उतना ही महत्वपूर्ण है। थोड़ी कोशिश के साथ आप ईएमआई को कम कर सकते हैं। हालांकि बैंक्स का कहना है कि ब्याज दर में ज्यादा बढ़त होने की उम्मीद नहीं है।